ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी मेंबर मुनीसा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुनीसा जी, आज 6 प्रस्ताव पारित किए गए हैं एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में, लेकिन जो सबसे बड़ा एक प्रस्ताव था वो और सबसे पहला था वो था मुस्लिम महिलाओं को जो गुजारा भत्ते का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, उसके खिलाफ हैं आप। क्या है विरोध की वजह? विरोध की वजह ये है कि डिवोर्स के बाद में हस्बैंड एंड वाइफ का कोई रिलेशन नहीं रह जाता, तो वो भत्ता जो गुजारा भत्ता है वो लेना जायज़ नहीं है, हराम है। नंबर एक, शरीयत के अकॉर्डिंग टू शरीयत। दूसरी बात ये कि अगर आप हस्बैंड को गुजारा भत्ता देने पे मजबूर करेंगे तो वो डिवोर्स नहीं देगा, और डिवोर्स नहीं देगा तो उन दोनों की जो ट्रबल्ड मैरिज है, जो तकलीफ़ है, जो दोनों एक दूसरे को नफ़रत से देख रहे हैं, वो वाली ज़िंदगी और लंबी कंटिन्यू करेंगे। वो शादी भी अच्छी तरह से नहीं चल सकेगी और तलाक भी नहीं हो सकेगी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी होने के चांसेस हैं, इसलिए उसको जो है अवॉइड करना ही बेहतर है। तीसरी बात ये कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों का मेंटेनेंस जो है वो तो बाप को ही देना है। डिवोर्स हो जाए या मैरिड लाइफ रहे, बच्चों का मेंटेन बाप को ही करना है, लेकिन औरत का जो मेंटेनेंस है वो भाइयों से भी ले सकती है। वो जैसे वो एक्स हस्बैंड से ले सकती है, वैसे वो अपने सगे भाइयों से ले सकती है। उनसे वहीं जा कर के वो रहती है, वहीं उसको सहारा मिलता है, वहाँ जा कर के उसको लेना चाहिए। मैम, लेकिन जैसे हमारा माशरा है, जैसे हमारा समाज है, वैसे तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि उन्हें वापस अपने मायके में, या अगर उनका भाई नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो फिर आखिर महिला जिससे शादी है, जिसे तलाक मिला है, तो वो उसे हक है ना अपना जिंदगी गुजारने का। ज़िंदगी गुजारने का तो हक है, लेकिन ये कि अगर वो हस्बैंड मूव ऑन कर चुका है, शादी दूसरी करके सेटल हो गया है, किसी भी रीज़न से दोनों की तलाक हो गई है, तो उसके बाद में उससे मेंटेनेंस लेना बनता नहीं है उसका। फिर आखिर उस महिला का गुजारा कैसे होगा अगर उसको भाई 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 भी नहीं दे? हाँ, भाई भी नहीं देता। आप लोग भाई को तो एग्जाम्प्ट कर देते हो, लेकिन हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को एग्जाम्प्ट नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है भाई से रिलेशन खत्म होता है, नहीं खत्म होता है ना। वो तो जन्म जन्म का रिश्ता है। भाई है ही नहीं, इकलौती महिला है, इकलौती बेटी इकलौती है। महिला है तो कोई तो होगा, चाचा होगा, मामा होगा, कोई तो होगा। एक अकेली औरत का गुजारा, आपको क्या लगता है कि कोई भी फैमिली शरीयत के खिलाफ आप जो कह रहे हैं, ये कैसे शरीयत के खिलाफ है? इसलिए खिलाफ है कि उसका दोनों का रिश्ता ही नहीं बचा। अब रिश्ता नहीं बचा तो वो मेंटेनेंस गुजारा भत्ता लेना जायज नहीं है। लेकिन भारत में अगर संविधान में रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे उच्चतम न्यायालय है, लेकिन अगर वो फैसला सुना रही है, तो क्या शरीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट टेम्पल ऑफ जस्टिस नहीं है। आप देखिए बाबरी मस्जिद केस में क्या हुआ है। सब कुछ माना है कि वहाँ मंदिर नहीं था, ये माना है कि मूर्ति रखना, प्रकट नहीं हुई थी मूर्ति रखना गलत है, ये माना है कि जो है तो मस्जिद को तोड़ना गलत है, सब कुछ माना है। और उसके बाद में भी फैसला जो है उन लोग को ही दिया जिन्होंने अत्याचार किया। आस्था के बेसिस पे वो फैसला हुआ, वो कोई कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं, मतलब एविडेंसेस के बेसिस पे। आप खुद देखो ना, सवाल तो उठाना ही उठेगा ही ना, सवाल तो उठेगा ही ना। सब जब इनजस्टिस होगा तो सवाल तो उठेगा ना। तो फिर ठीक है। तो ये है मोमिना जी, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और इनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया है वो शरीयत के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं इस मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को लेकर के। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.